हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करने से क्या होता है और हमें ओम नमः शिवाय का जाप कौन से दिन से शुरू करना चाहिए जिससे कि हमें अधिक से अधिक फल की प्राप्ति हो सके। ये जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें वह सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारी वीडियो को देख सकें। आइए जानते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप आपके अहंकार और शत्रुओं को करेगा शांत। जाने इसका महत्व और अर्थ। ओम नमः शिवाय का जाप करना एक वरदान की तरह है। जो लोग इसका जाप प्रतिदिन करते हैं उन्हें इसके अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत करें, क्योंकि सोमवार का दिन पूरी तरह से भोलेनाथ को समर्पित है। सनातन धर्म में वैदिक मंत्र ओम नमः शिवाय का खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है इसके जाप से जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को खत्म किया जा सकता है, चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह एक शुभता का प्रतीक है। इस मंत्र का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसकी खोज करना बेहद ही मुश्किल है। वास्तव में भारत में ओम नमः शिवाय से अधिक प्रसिद्ध मंत्र के बारे में सोचना भी कठिन है। तो चलिए इस मंत्र के बारे में विस्तार से जानते हैं। ओम नमः शिवाय का अर्थ। ओम ब्रह्मांड से पहले कंपन और शुद्ध अस्तित्व से शून्य था। कंपन से ओम की ध्वनि निकली और फिर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। नमः इसका अर्थ है झुकना। शिवाय इसका अर्थ है शिव या आंतरिक स्व। सामान्य तौर पर ओम नमः शिवाय का अर्थ है मैं शिव को नमन करता हूँ। एक तरह से इस मंत्र का अर्थ है अपने आप को नमन करना, क्योंकि शिव सभी में अपनी चेतना के रूप में विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र आपके अहंकार और शत्रुओं को शांत करता है। यह आपको सही रास्ता दिखाता है और आपके मन से चिंता को कम करता है। मान्यता ये भी है कि यह मंत्र नकारात्मक ग्रहों के हानिकारक प्रभावों को कम करने में भी सहायक है। ऐसे में इस मंत्र का जाप करना एक वरदान की तरह है। जो लोग इसका जाप प्रतिदिन करते हैं उन्हें इसके अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर आप इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत करें, क्योंकि सोमवार का दिन पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। रोजाना ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या होता है। हिंदू धर्म में मंत्रोच्चार का बहुत महत्व माना गया है। सनातन परंपरा में जितने भी मंत्र हैं उन सभी का न सिर्फ अपना एक महत्व है बल्कि उन सभी से मिलने वाले कई लाभ भी हैं। हिंदू धर्म में मंत्रोच्चार का बहुत महत्व माना गया है। सनातन परंपरा में जितने भी मंत्र हैं उन सभी का न सिर्फ अपना एक महत्व है बल्कि उन सभी से मिलने वाले कई लाभ भी हैं। इसी कड़ी में ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स से आज हम जानेंगे कि रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से कौन से लाभ मिलते हैं और क्या है इस मंत्र जाप का महत्व। भगवान शिव के इस मंत्र को पंचाक्षर मंत्र भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र में पंच तत्व समाहित हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के प्रथम अक्षर ओम से ही सूर्य का निर्माण हुआ है। साथ ही ओम अक्षर भगवान शिव का प्रिय भी है। ऐसे में जब हम ओम कहते हैं तो उससे भगवान शिव के साथ साथ सूर्य की भी आराधना हो जाती है। वहीं नमः शिवाय का अर्थ है भगवान शिव के चरणों में नमन और खुद का समर्पण। इसलिए हमें रोजाना इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र जपने के लाभ। ओम नमः शिवाय मंत्र जपने से व्यक्ति में तेज उत्पन्न होता है। व्यक्ति का व्यवहार और उसका व्यक्तित्व तेजस्वी और आकर्षक बनता है। जो भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जपा करता है उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव शंभू की कृपा बनी रहती है और उनका सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान शिव स्वयं उस व्यक्ति की हर नकारात्मकता से रक्षा करते हैं और उसके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव के साथ साथ सूर्य देव की कृपा भी होती है। सूर्य का आशीर्वाद मिलता है। सूर्य देव नवग्रहों के राजा माने जाते हैं। ऐसे में सिर्फ सूर्य के शांत होने से अन्य सभी ग्रह भी शांत हो जाते हैं। जानिए ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रभाव और इसका महत्व।
शास्त्रों में मंत्रों को शक्तिशाली और चमत्कारी बताया गया है। ओम नमः शिवाय के ये 5 तत्व के स्वामी भगवान शिव है। कहते हैं कि ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसका अर्थ है, ओम का अर्थ शांति और प्रेम है और पंचतत्वों के सामंजस्य के लिए ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। भगवान शिव का वार सोमवार माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने एवं रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में मंत्रों को शक्तिशाली और चमत्कारी बताया गया है। ओम नमः शिवाय के ये 5 तत्व के स्वामी भगवान शिव है। कहते हैं कि ओम ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसका अर्थ है, ओम का अर्थ शांति और प्रेम है और पंचतत्वों के सामंजस्य के लिए ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। भगवान शिव जी की पूजा का सर्वमान्य पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, जो प्रारंभ में ओम के संयोग से षडाक्षर हो जाता है, भोलेनाथ को अति प्रिय है। यह मंत्र शिव तथ्य है जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावतः निर्मल है। ओम नमः शिवाय एक अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र मंत्र है जो भगवान शिव की उपासना के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मंत्र भगवान शिव की 5 विशेषताओं पंचाक्षरी मंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। 1. ओम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और समग्रता का प्रतीक। 2. नमः समर्पण और सम्मान का संकेत। 3. शिवाय भगवान शिव की उपासना का प्रतीक जो शिव की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप कई प्रकार से लाभकारी होता है, जैसे कि मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि। ओम नमः शिवाय के जाप से होने वाले प्रभाव। 1. मानसिक शांति और संतुलन। ओम नमः शिवाय का जाप करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। यह मंत्र ध्यान में सहायता करता है और व्यक्ति को तनाव, चिंता और मानसिक दबाव से मुक्त करता है। जब ये जाप नियमित रूप से किया जाता है तो व्यक्ति को जीवन में संतुलन और सच्चे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। 2. शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। शिवजी का मंत्र शरीर और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो इसके प्रभाव से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे शारीरिक ताजगी और उत्तेजना बनी रहती है। ये स्वास्थ्य समस्याओं जैसे सिर दर्द, थकावट और दर्द से भी राहत प्रदान कर सकता है। 3. दरिद्रता का नाश। शिवजी के भक्तों पर विशेष कृपा होती है। ओम नमः शिवाय का जाप घर में दरिद्रता और वित्तीय समस्याओं को समाप्त करने में मदद करता है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वे अपने भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं और उन्हें धन, समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। जब इस मंत्र का जाप नियमित रूप से किया जाता है तो यह व्यक्ति को और उनके परिवार को दरिद्रता से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान शिव ज्ञान, ध्यान और समाधि के देवता हैं। यह मंत्र व्यक्ति को आत्मज्ञान और ब्रह्मा के साथ एकत्व का अनुभव कराता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन के उद्देश्य और मार्ग को समझने में सक्षम होते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कैसे करें? 1. सही समय। ओम नमः शिवाय का जाप सुबह सूर्योदय से पूर्व या रात के समय, विशेष रूप से रात्रि के अंतिम प्रहर में किया जाना सबसे उत्तम माना जाता है। इस समय वातावरण शुद्ध और शांति से भरपूर होता है, जो आपके जाप के प्रभाव को बढ़ाता है। 2. स्थान। इस मंत्र का जाप शांत और पवित्र स्थान पर करना चाहिए। पूजा स्थल या मंदिर सबसे उपयुक्त होते हैं, लेकिन यदि घर में पूजा करने का स्थान न हो तो एक साफ और शांत स्थान चुनें, जहां आप बिना किसी विघ्न के ध्यान केंद्रित कर सकें। 3. विधान। स्नान और शुद्धता। जाप से पहले शरीर को शुद्ध कर स्नान करना चाहिए। माला का प्रयोग। जाप के लिए 108 दाने वाली माला का उपयोग करें। यह माला मंत्र के जाप में सहायता करती है और प्रत्येक माला के एक दाने पर एक जाप पूरा होता है। आदर्श मुद्रा। बैठने की स्थिति में पद्मासन या सुखासन में बैठें। शरीर सीधा और आरामदायक होना चाहिए। प्रारंभिक शुद्धता। ओम के साथ प्रारंभ करें और अंत में नमः शिवाय के साथ जाप समाप्त करें। 4. संस्कार। मंत्र का
जाप करते समय पूरी तरह से मन और विचारों को एकाग्र करें। प्रत्येक जाप को स्पष्ट और मनोयोग से करें। प्रत्येक दिन 108 बार मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा है, लेकिन यदि समय कम हो तो कम से कम 54 या 27 बार भी किया जा सकता है। 5. नियमितता। जाप को नियमित रूप से करना आवश्यक है, क्योंकि लगातार प्रयासों से ही वास्तविक परिणाम मिलते हैं। घर में पैसों की तंगी दूर करने के लिए विशेष उपाय। 1. व्यावसायिक सफलता में वृद्धि। अगर घर में आर्थिक तंगी हो तो इस मंत्र का जाप करने से व्यापार में वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि के रास्ते खुलते हैं। यह मंत्र घर के व्यापारिक वातावरण को प्रोत्साहित करता है और इसे लाभकारी बनाता है। 2. घर के प्रमुख स्थानों पर शिव का चित्र लगाना। घर में मुख्य स्थानों जैसे पूजा कक्ष, बैठक कक्ष या शयन कक्ष में भगवान शिव का चित्र लगाएं। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा और दरिद्रता को दूर करेगा। 3. रोजाना जाप। घर में पैसों की तंगी दूर करने के लिए इस मंत्र का रोजाना जाप 108 बार करना चाहिए। इसे नियमित रूप से करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में समृद्धि आती है। 4. दक्षिण दिशा की शुद्धि। घर में दक्षिण दिशा को शुद्ध करें, क्योंकि दक्षिण दिशा से संबंधित आर्थिक समृद्धि के संकेत होते हैं। वहां शिव का चित्र या श्रीयंत्र रखें और नियमित रूप से पूजा करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र केवल एक जाप नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो हमारे जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसके जाप से मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि हम इसे सही तरीके से और नियमित रूप से करते हैं, तो ये घर में दरिद्रता को समाप्त कर सकता है और एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर सकता है। यह मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है, जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं में सुधार लाता है और हमारे अस्तित्व को उच्चतम स्तर तक पहुंचाता है। ओम नमः शिवाय का जाप हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और इसे शिव के पंचाक्षरी मंत्र के रूप में जाना जाता है। ओम नमः शिवाय का अर्थ होता है, मैं भगवान शिव के चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ, या मैं शिव के दिव्य स्वरूप को नमन करता हूँ। ये समझना जरूरी है कि ओम नमः शिवाय का जाप माँ पार्वती ने किया था या नहीं, इसके बारे में शास्त्रों और पुराणों में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। फिर भी शिव महापुराण और देवी भागवतम में बहुत सी कथाएं हैं, जिनमें देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच संवाद और पार्वती द्वारा शिव की उपासना के बारे में वर्णन मिलता है। हम इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथाओं और तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे, ताकि आपको ये समझने में मदद मिल सके कि माँ पार्वती ने शिव की उपासना कैसे की और उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ। 1. माँ पार्वती की शिव उपासना। माँ पार्वती का जन्म हिमालय और मैना के घर हुआ था। उनका उद्देश्य भगवान शिव के साथ विवाह करना था। पार्वती बचपन से ही शिव के प्रति समर्पण और श्रद्धा महसूस करती थीं। हालांकि शिव ने पहले पार्वती को अपनी शिष्यता का मार्ग दिखाया था, फिर भी पार्वती का प्रेम भगवान शिव के प्रति कभी कम नहीं हुआ। पार्वती ने अपने तपस्वी जीवन के दौरान बहुत कठोर साधना की थी। उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक समर्पण के जरिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। ये कई वर्षों की कठोर तपस्या का परिणाम था, जिसमें पार्वती ने आहार, जल, वायु और रात्रि जागरण के जरिए अपनी तपस्या को सफल बनाया। 2. शिव के साथ विवाह। माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी तपस्या को स्वीकार किया। शिव ने पार्वती से कहा कि वह उनके प्रति अडिग प्रेम और भक्ति के कारण उन्हें वरदान देंगे। इसके बाद भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ। इस विवाह को महानतम विवाह माना जाता है, और यही कारण था कि पार्वती को भगवान शिव के साथ एक आदर्श दिव्य संगति प्राप्त हुई। 3. माँ पार्वती का ओम नमः शिवाय का जाप। हालांकि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से यह वर्णन नहीं है कि माँ पार्वती ने ओम नमः शिवाय का जाप किया था, लेकिन यह संभव है कि पार्वती द्वारा शिव की उपासना में इस मंत्र का उच्चारण किया गया हो। ओम नमः शिवाय का जाप शुद्धता, तात्विक समर्पण और ध्यान का प्रतीक है, जो पार्वती जैसे भक्त के लिए एक उपयुक्त साधना हो सकती है। विशेषकर यह मंत्र शिव की स्तुति और साधना का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली तरीका माना जाता है।
4. प्राप्त फल। माँ पार्वती ने भगवान शिव की भक्ति और तपस्या के परिणामस्वरूप जो फल प्राप्त किया, वह अत्यधिक सम्मानजनक और महान था। उनके फल में शामिल थे भगवान शिव का साक्षात्कार और साथ, माँ पार्वती को भगवान शिव का साथ प्राप्त हुआ, जो उनकी तपस्या का सबसे बड़ा फल था। उन्हें भगवान शिव के परम ज्ञान और उनके दिव्य स्वरूप का आशीर्वाद मिला। शक्ति का अद्वितीय स्रोत, पार्वती देवी को भगवान शिव के साथ मिलकर सशक्त और शक्तिशाली रूप में माना गया। उन्हें देवी दुर्गा, काली, महाकाली आदि शक्तियों के रूप में पूजा जाता है, जो पूरी सृष्टि की रचनात्मक और विनाशक शक्तियों का प्रतीक हैं। संतान सुख। भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह से कार्तिकेय कुमार कार्तिकेय और गणेश जी जैसे पुत्रों का जन्म हुआ। ये संतान सुख भी माँ पार्वती के तप का फल था। आध्यात्मिक उन्नति। माँ पार्वती के तप और भक्ति से यह सिद्ध हुआ कि भक्तों की अधिक श्रद्धा और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है। 5. ओम नमः शिवाय का जाप और उसकी शक्ति। ओम नमः शिवाय का जाप व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मनिर्माण और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। यह मंत्र भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण और आस्था का प्रतीक है। ओम शब्द से ब्रह्मांड की शांति और ऊर्जा का संकेत मिलता है और नमः शिवाय से भगवान शिव के प्रति नमन और आत्मसमर्पण व्यक्त होता है। इस मंत्र का जाप न केवल भक्त को दिव्य मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है, बल्कि यह उसे मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध भी करता है। माँ पार्वती ने भगवान शिव की भक्ति में अनेक कठिन साधनाएं की और उनका समर्पण अत्यधिक प्रेरणादायक था। यद्यपि यह स्पष्ट रूप से शास्त्रों में वर्णित नहीं है कि उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप किया, लेकिन उनकी साधना का तरीका और भगवान शिव के प्रति उनका अनन्य प्रेम इसे एक महत्वपूर्ण साधना रूप में प्रस्तुत करता है। इस मंत्र के माध्यम से भक्त शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उन्हें अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। 1. ओम नमः शिवाय का अर्थ। इस मंत्र के 5 शब्दों का एक गहरा और गूढ़ अर्थ है। ओम, ये ब्रह्मांड का मूल ध्वनि है, जो सभी सृष्टि के उत्पत्ति का प्रतीक है। यह ऊर्जा और आत्मा का प्रतीक है। नमः, इसका अर्थ है मैं श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रणाम करता हूँ। ये शब्द हमारी विनम्रता और भक्ति को दर्शाता है। शिवाय, शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। शिवाय का अर्थ है शिव के रूप में या शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण। इस प्रकार ओम नमः शिवाय का अर्थ होता है मैं उस शिव को प्रणाम करता हूँ जो संपूर्ण सृष्टि के परमात्मा हैं और जो कल्याणकारी हैं। 2. ओम नमः शिवाय का जाप किसका प्रतीक है? ओम नमः शिवाय भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह मंत्र शिव के 5 महत्वपूर्ण रूपों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भी सम्मानित करता है। शिव की विशेषताओं में उनकी सरलता, संयम और शक्ति का संगम है। वे असीम, अनंत और निराकार रूप में ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। इस मंत्र का जाप करने से इन गुणों को अपने जीवन में लाने का प्रयास किया जाता है। 3. ओम नमः शिवाय का जाप करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? ओम नमः शिवाय का जाप करने से व्यक्ति को अनेक लाभ मिलते हैं। इस मंत्र का जाप करते समय व्यक्ति की आंतरिक शांति बढ़ती है और मानसिक स्थिति बेहतर होती है। इसके प्रमुख लाभों में शामिल हैं। 1. आध्यात्मिक उन्नति। यह मंत्र व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसके जाप से व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता है, जिससे वह ईश्वर के निकटता का अनुभव करता है। 2. मन की शांति। यह मंत्र मानसिक अशांति को दूर करने और आत्मा को शांति प्रदान करने में सहायक है। 3. सकारात्मकता का संचार। शिव के मंत्र का जाप व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का संचार करता है। इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। 4. कष्टों का निवारण। ओम नमः शिवाय का जाप करने से शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। ये व्यक्ति के जीवन से दुखों और विपत्तियों को नष्ट करता है। 5. भूत प्रेत से सुरक्षा। शिव की पूजा और ओम नमः शिवाय का जाप भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। 6. आध्यात्मिक शांति और शुद्धि।
इस मंत्र का जाप करने से आत्मा की शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 7. स्वास्थ्य लाभ। यह मंत्र शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। 4. ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या लाभ हैं? 1. मानसिक शांति। जब व्यक्ति लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसकी मानसिक स्थिति स्थिर हो जाती है। उसे नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति और संतुलन आता है। 2. आत्मविश्वास में वृद्धि। शिव के मंत्र का जाप करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का सामना साहस से करने लगता है। 3. भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। 4. पापों का नाश। यह मंत्र व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट करने का कार्य करता है। ये व्यक्ति को शुद्ध और निर्मल करता है। 5. दैवीय आशीर्वाद प्राप्ति। शिव की पूजा और जाप से व्यक्ति भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। 6. रोगों का निवारण। ओम नमः शिवाय का जाप शरीर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे मानसिक और शारीरिक रोगों में आराम मिलता है। 7. साधना और ध्यान में गहरी समर्पण। इस मंत्र का जाप ध्यान और साधना को सुदृढ़ बनाता है। ये व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव और समाधि की अवस्था में प्रवेश करने में सहायता करता है। 5. ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या हानि हो सकती है? जबकि ओम नमः शिवाय का जाप आमतौर पर लाभकारी होता है, यदि इसका जाप बिना सही मानसिकता और समर्पण के किया जाए तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। कुछ संभावित हानियां निम्नलिखित हैं। 1. अशुद्ध मानसिकता से जाप करना। यदि व्यक्ति का मन अशुद्ध और नकारात्मक हो तो मंत्र का प्रभाव नहीं हो सकता। इसलिए इसका जाप शुद्ध और शांत मानसिकता से किया जाना चाहिए। 2. अति उत्साह में जाप। यदि कोई व्यक्ति केवल उत्साह या दबाव में आकर मंत्र का जाप करता है तो वह सही लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। जाप का उद्देश्य ईश्वर से जुड़ना और आत्मा की शुद्धि है, न कि केवल बाहरी सफलता की प्राप्ति। 3. समय और स्थान का ध्यान न रखना। ओम नमः शिवाय का जाप सही समय और स्थान पर किया जाना चाहिए। यदि इसे गलत समय या अशुद्ध वातावरण में किया जाए तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4. धार्मिक भावनाओं का अपमान। जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप केवल स्वार्थ के लिए करता है या इसे व्यापारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है तो वह भगवान शिव की भक्ति का अपमान कर रहा होता है। यह मानसिक और आध्यात्मिक हानि का कारण बन सकता है। 6. ओम नमः शिवाय के दोष। इस मंत्र के कुछ दोष भी हो सकते हैं यदि इसे गलत तरीके से या गलत भावना के साथ जाप किया जाए। इसके दोष निम्नलिखित हैं। 1. निरंतर जाप के बावजूद कोई परिणाम नहीं मिलना। यदि मंत्र का जाप सही श्रद्धा और भावना से नहीं किया जाता तो परिणाम नहीं मिलते। 2. जाप में घमंड या अहंकार। मंत्र का जाप करते समय यदि व्यक्ति घमंड करता है या अहंकार का अनुभव करता है तो उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। 3. अन्य लोगों का अपमान। यदि मंत्र का जाप किसी को नुकसान पहुंचाने या उनके खिलाफ किया जाता है तो इसका उल्टा प्रभाव हो सकता है। ओम नमः शिवाय का जाप एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली साधना है जो व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का कारण बन सकता है। इसके प्रभावी परिणाम तभी प्राप्त होते हैं जब इसे सही मानसिकता, श्रद्धा और समर्पण से किया जाता है।